नमस्कार दोस्तों, BNH ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सौरभ सिंह मगेल। आज भागवत कथा में पहुंचे हैं शिवम पाल भावी विधायक, समाज सेवी, पाल बघेल समाज की शान, समाज सेवी शिवम पाल जी। देखिए पहुंचकर क्या कहा शिवम पाल ने मंच के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया। शिवम पाल जी युवा समाज सेवी की जान है और शान है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हमारे युवा समाज सेवी श्री शिवम पाल जी जो कि मंच पर पधार चुके हैं और अभी भी हमारे सभी भक्तगण और हमारे कार्यकर्ता, हमारे चच्चू, हमारे अध्यक्ष जी चच्चू ने एक अच्छा अस्पताल है, कोई बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं जाता हूँ ऐसे घटनाओं में, लेकिन हमारे पास इलाज करवाने का इतना पैसा नहीं होता कि हम लोग जाके कानपुर इलाज करवा सके, या इतना समय नहीं मिल पाता कि हम लोग कानपुर पहुंच पाते। आज हम लोगों को खिलौना समझा जा रहा है। आप लोग मुझे बताइए, चुनाव इतने सालों से होते आ रहे हैं और आज हमारे पास क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है और किस दिशा में हमारे बच्चे जा रहे हैं, आप लोग बताइए। कहीं है दिशा, कहीं भविष्य दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। मेरा सपना है, मेरे बीच में बहनें हैं यहाँ पर बहुत सारी, मैं चाहता हूँ वो शिक्षित हो, क्योंकि मेरे पास मेरी बहनें आती है, वो कहती है भैया मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकती अपने माता पिता से, मुझे डर लगता है बोलने में, क्योंकि हमारी शादी करवा दी जाती है। अगर हम लोग 8वीं 10वीं पास करें, उसके बाद हमसे ये तक नहीं पूछा जाता कि बेटा या बेटी आप पढ़ना भी चाहते हो या नहीं, सिर्फ रोटी और चूल्हे में लगा दिया जाता है और उनके सपने को दबा दिया जाता है। यह हकीकत है। और आप लोगों को भी ये पता है कि दिल की बात जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, आपका हौसला आप अपने आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक कैसे बढ़ोगे आप लोग, गांव कैसे बढ़ाएंगे? शादी हर किसी की होती है, आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आपको गर्व होगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मेरी बहनों को शिक्षित करिए, इतनी ताकत बनाइए इनके अंदर, बहुत बड़ा हौसला है इनके अंदर, बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारे घर में बेटी है, हमारे घर में बहन है, उनको ताकत दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। और मैं युवा साथी को भी बोलूंगा, अभी बहनों को बाहर निकालिए, दबा के मत रखिए। ये महिला है, हमें जन्म देती है, हमें संसार में लाती है और हम उन्हें बंद करने में दबा देते हैं। बहुत गलत बात है। एक बार निकाल के देखिए उन्हें बाहर, वो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। आप एक कोशिश करिए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है आप लोगों के अंदर, लेकिन आप लोग डरते हो अपने माता पिता से कहने में कि मेरा सपना है डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। आप लोग कब कहोगे ये बताइए? जिंदगी एक मिलती है, मुझे मौका एक मिला है, मैं सब कुछ छोड़कर आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ। मेरे माता पिता देहरादून में रहते हैं आज भी, आप लोग मेरा परिवार हो, आप लोग मेरे भाई बहन हो, आप लोग मेरा सब कुछ हो। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार आगे बढ़े। जब आप लोग मजबूत होंगे, जब बच्चे मजबूत होंगे, तभी गांव मजबूत हो पाएगा। वरना हम लोग जातियों में इतना बढ़ चुके हैं कि ये इस जाति का है, वो इस धर्म का है, और हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग इंसान हैं। क्यों गलत कह रहा हूं? हम लोग क्या है? इंसान है। मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैं नया यहाँ पर आया 3-4 साल पहले, जब मैं गांव में घूमना शुरू किया। लोग कहते थे कि वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, वो इस जाति का है। कोई ये नहीं कहता वे एक अच्छा इंसान है। हम लोग अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है, जाति का नहीं दिया। हमें हर जाति का सम्मान करना चाहिए, हर जाति को बराबर मानना चाहिए। हम लोग इंसान हैं। आज बारिश हो रही है तो सबके लिए हो रही है, किसी जाति के लिए विशेष के लिए नहीं हो रही है। जब हमें भूख लगती है तो किसी भी जाति के लिए अलग से कोई रोटी नहीं बनती। जब हमें प्यास लगती है तो किसी जाति के लिए अलग से पानी नहीं आता। दोस्तों समझिए, हम लोग अपने आप को बांट कर अपने गाँव का विकास रोक रहे हैं। नेता मजे लेते हैं और हमारे बच्चे बहुत पीछे होते जा रहे हैं।
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब इंसान हैं, जातियों में लड़ना छोड़ दीजिए, एक इंसान के तौर पे एक दूसरे का हाथ पकड़िए, फिर देखिए कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा, और हम लोग अपने गांव को विकास की ओर लेके जाएं, ताकि हमें भी गर्व हो कि ये हमारा गांव है। हमारा गांव बोलने में हमें शर्म आती है, क्योंकि आज हमारा गांव बहुत 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 पीछे है। मैं चाहता हूं आप लोग अपना डर निकालिए और कहिए अपने माता पिता से, और मैं माता पिता से भी यहाँ पे जितने भी बड़े हैं उनसे छोटी सी विनती करना चाहूंगा मैं, हम लोग अपने बच्चों को समय नहीं देते, हम लोग उनसे पूछना नहीं चाहते पूरे दिन में हमारा बच्चा या हमारी बेटी करती क्या है। मैं अपनी माताओं से कहना चाहूंगा, एक बार अपनी बच्चियों से बात करिए कि आखिर उसका भी कोई सपना होगा। हर बच्चे का सपना होता है, जब हम लोग सोते हैं एक सपना जरूर आता है हम लोगों के बीच में, तो उस सपने को निकालने के लिए एक बार पूछिए तो अपने बच्चों से, आखिर उसने भी तो कभी जिंदगी में एक सपना देखा होगा ना। जब युवा साथी है मेरे, उन्होंने भी सपना देखा होगा, बहनों ने भी देखा होगा, माताओं बड़े बुजुर्गों ने भी देखा होगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन उस सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को बात करनी होगी, हम लोगों को एक दूसरे को समझना होगा। जब तक हम अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके दिल की बात पता कैसे चलेगी। क्योंकि मैं एक दो घटना में ऐसे गया, 14 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, कोई 18 साल का बच्चा, कोई 12 साल का बच्चा पेड़ में लटक के फांसी लगा देते हैं। आप सोचिए 12 साल का बच्चा फांसी लगा सकता है, उसके अंदर डर कितना होगा, कितना भय होगा। हम अपने बच्चे को नहीं जान पाए कि हमारा बच्चा चाहता क्या था, वो पेड़ में जाके लटक गया, हमें यही नहीं पता मेरा बच्चा क्यों लटक गया। तो इतना डर और इतना भय मत पैदा करिए, आपका बच्चा है, आपका ही है, अच्छा गलत आप ही बता सकते हैं, कोई बाहर का नहीं आएगा। गलत करेगा तो आप बताइए, उसको सही रास्ता दिखाइए, अच्छा करेगा तो उसको और आगे बढ़ाइए ना। क्या दिक्कत है हम लोगों को। मैं अपने घर वालों से हमेशा रात को बात करता हूँ फोन पर, मैं उनको पूरे दिन की बताता हूँ कि आज पापा मैंने ये किया, मम्मी मैंने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे सुझाव आते हैं वहां से, और जब मुझे होता है कभी कभी मन अच्छा नहीं लगता, तो अपने मैं माता पिता से बात करता हूँ और मन को हल्का करता हूँ। बहुत आपके माता पिता आपके लिए बहुत बड़े भगवान का रूप है, इससे आप भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन अपने माता पिता को देख सकते हैं, और माता पिता अपने बच्चों को देख सकते हैं। मैं बस यही कहूंगा, आप एक डर निकाल के अपने माता पिता से बात करिए, माता पिता बच्चों से बात करिए।